एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझने से पहले जो बातें मैं बताऊं उन पर थोड़ा गौर फरमाइए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्या आपने कभी कभी समाचारों में ऐसा सुना है कि इराक और या सीरिया पर यूएसए ने यहां से बैठ के उनके बंकर जो हैं तबाह कर दिए, या फिर किसी देश ने यहां पर मिसाइल पहुंचा दी और यहां ब्लास्ट कर दिया। ऐसा सब आपने खूब सुना है। कभी सोचा है कि एक देश यहां बैठे बैठे कैसे दूसरी जगह की और सटीक जगहों पर मिसाइल छोड़ सकता है, कैसे वहां पर ये मार कर पाती हैं? इन सब के पीछे एक गहराई वाली बात छुपी है, जो है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोजेक्टाइल का एक बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन, और इसी से बनके तैयार होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल की ही नहीं, ये हर एक अलग अलग पाथ में बनके तैयार हो सकती है। पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूं। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ पाथ पढ़ रखे हैं, जैसे एक सर्कल पढ़ रखा है, ये पैराबोला पढ़ रखा है, एलिप्स पढ़ रखा है, इन सब की आपको एक इक्वेशन मिलती है। ठीक, आगे और जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में, 3D ज्योमेट्री में स्फीयर वगैरह पढ़ेंगे। तो जो विद्वान लोग हैं उन्होंने भी क्या कर रखा है, उनने इस पूरी की पूरी अपनी अर्थ को एक स्फीयर मान रखा है और जगह जगहों पर इनके कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए हैं, और इसी आधार पर वो ये कह देते हैं कि ये वाला देश के कोऑर्डिनेट, इस जगह के कोऑर्डिनेट ये हैं। जैसे आप सोचो कि कैसे पता चल जाता है कि यहां पर बैठे बैठे किसी को कैसे ट्रैक कर लेता है आपकी लोकेशन, कैसे वहीं की वहीं पहुंच जाते हैं लोग, जीपीएस सिस्टम, कैसे आपका गूगल मैप आपको सही रास्ता बता देता है, वहां ट्रैफिक ज्यादा, ये सब कैसे होता होगा। इसमें यही सारी की सारी चीजें बच्चों ध्यान में रखी गई हैं। उन्होंने पूरे के पूरे वर्ल्ड को, पूरे अपने अर्थ को, पूरे ग्लोब को एक स्फीयर मान लिया और उसके स्क्वायर की जगह जगह पर कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए। इन कोऑर्डिनेट से क्या हुआ है, इन कोऑर्डिनेट से हर एक लोकेशन हमें पता चल गई, हर एक छोटा से छोटा पॉइंट पता चल गया है। जैसा कि आपने मोबाइल में देखा होगा, आईपी एड्रेस एक जाता है, ठीक है, और आईपी एड्रेस से चीजें ट्रैक हो जाती, ये सब उसी की बात है। पर हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, हम अपनी काम की बात पे आते हैं, क्योंकि ये सब उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। जैसे अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं सर्कल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप, ऐसे लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ऐसे लिखते हैं इनकी इक्वेशंस। ये इक्वेशन क्या करती है, इनका क्या काम होता है, ठीक, और उससे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल में कैसे रिलेट कर रहे हैं। इन इक्वेशन का मतलब होता है इनका पूरा पाथ एक्स वाई एक्सिस के बीच, मतलब एक डायरेक्शन को आपने एक्स एक्सिस मान लिया, एक को वाई एक्सिस मान लिया है, और ये वाला पाथ जिसमें एक्स और वाई के बीच रिलेशन आपको मिल रहा है उसे इक्वेशन कहते हैं। मैं अपनी बात दूसरे शब्दों में समझाता हूं। ये इक्वेशन आपको ये बता देगी कि इस एक्स की किस वैल्यू पर वाई की क्या वैल्यू होगी। मतलब अगर आप किस डायरेक्शन में कहां पे हैं, हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल में कहां पे होंगे, ये उनके बीच में एक रिलेशन बना के तैयार कर देता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्रोजेक्टाइल है, आपने एक ये बॉल फेंक दी है, ऐसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन करा इस बॉल ने। अब मैंने कहा कि दीवार से जहां से बॉल फेंकी गई है वहां से 4 मीटर ऊपर बताइए बॉल कितनी ऊंचाई पर होगी, 4 मीटर आगे बॉल कितनी ऊंचाई पे होगी, ऐसे कहा मान लो आपसे। या मैंने कहा कि जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो वो कितनी आगे निकल गई होगी, या फिर जब वो जस्ट टकराने वाली होगी तब उसमें उस समय पर आगे कितना पहुंच चुकी होगी। इन सब एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन इस प्रोजेक्टाइल का होता है वही इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन कहलाती है। इससे कि जे मान लो कहीं पे भी जाके गिरे, किस जगह पर क्या इसकी लोकेशन होगी, क्या वेलोसिटी होगी, ये सब आपको एक इक्वेशन से ही पता चल सकता है। ये इक्वेशन का महत्व है। तो अब इसमें जो हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लिखते हैं उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कुछ नहीं है, ये क्या है, नाम ट्रेजेक्ट्री आ जाने से बच्चे थोड़े बहुत घबरा जाते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इसे आप कह सकते हैं। मतलब जो प्रोजेक्टाइल आपका चल रहा है वो किस पाथ पे चल रहा है, वहां एक्स और वाई के बीच हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में क्या रिलेशन होंगे, इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। चलो और समझते हैं इसको थोड़ा सा। ये एक्चुअली हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता रहा है। पहले ही मैंने इस इक्वेशन के बाद, अब जैसे प्रोजेक्टाइल वाली की बात आ गई, तो प्रोजेक्टाइल मैंने आपको बताया था, मान लो ये u वेलोसिटी से आपने किसी भी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, तो हम कहेंगे कि ये पाथ ऐसा फॉलो करा इसने, इसके u के दो हिस्से हैं, एक ux इधर है और एक uy इधर है, ऐसा ही तो कहा था, ठीक। अब इसमें आपको कहा गया कि x कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, ux मल्टीप्लाई t, और y कोऑर्डिनेट की जो इक्वेशन है वो लिखते हैं y बराबर uy t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर।
ये एक्स और वाई के बीच को कोऑर्डिनेट लिखे थे, और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया हुआ है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पे। अगर आपने नहीं देखी तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, उसकी पहले लिंक में या डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पहले आप उसको जरूर देखें, ठीक। तो आप यहां पे देखें कि एक्स की इक्वेशन, एक्स डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट ये हैं और वाई डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। इस आधार पर हम एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बना के तैयार कर लें, उसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। अब इसमें कैसे रिलेशन बन के तैयार होगा, यहां में इनमें एक चीज कॉमन है बच्चों, वो है टाइम। मैंने आपको पहले ही कहा था कि दोनों में एक्स और वाई डायरेक्शन में एक ही बात से रिलेशन स्टेबलाइज होता है, वो होता है समय। और एक्स और वाई के बीच के रिलेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। तो इसका मतलब समय दोनों में से खत्म करना पड़ेगा। हाँ, तो समय इसमें से कैसे खत्म हो, यहां से टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स अपॉन यू एक्स, एक्स अपॉन यू एक्स, और इसे उठा करके यहां अगर पुट कर दूं तो y बराबर आ जाएगा यू वाई और मल्टीप्लाई एक्स। तो मल्टीप्लाई और एक्स एक से लग रहा है, इसलिए सीधे सीधे x लिखो और यू एक्स लिख लो बच्चों, माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू फिर से यही रख दो एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। यही जो इक्वेशन है इसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, पर हम इसको किताबों में दूसरे तरीके से दिया मिलती है ये, क्योंकि यू एक्स आपका यू कॉस थीटा के टर्म में लिखा होता है, यू वाई आपका यू साइन थीटा के टर्म में, और साइन और थीटा की वैल्यू फिक्स हो गई, क्योंकि एक बार तुमने प्रोजेक्टाइल फेंक दिया तो उसका ये थीटा फिक्स हो गया, ये इनिशियल एंगल है, प्रोजेक्शन एंगल है, ठीक। तो अब आप समझिए, तो यू वाई को आप यू साइन थीटा लिख रहे हैं और यू एक्स को यू कॉस थीटा लिख रहा है। इन दोनों की वैल्यू अगर मैं यहां वापस पुट कर दूं तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, यू साइन थीटा और एक्स और यू कॉस थीटा, यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा, यू वाई हो गया यू साइन थीटा, और ये रहा आपका एक्स माइनस हाफ जी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बट्टे यू एक्स स्क्वायर को फिर से आप यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और यहां से यू काट सकते हैं, ये हो गया आपका टेन थीटा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसे भी लिखी मिलती है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आके सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है अपॉन टू यू स्क्वायर। और ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की किताबी फॉर्म, और ये भी है किताबी फॉर्म ही है कि मैंने कहीं अपने मन से नहीं बनाई है कोई भी बात। पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें आप ये देखें y और x के बीच एक रिलेशन बन के तैयार हो गया है, और इसमें ये रिलेशन सिर्फ दो ही बातों पर निर्भर करा, x की वैल्यू रखो y की वैल्यू मिल जाएगी, थीटा तो कांस्टेंट है ही, u भी कांस्टेंट है ही, क्योंकि तुम्हें एक बार फिक्स कर दिया, मान लो 50 की स्पीड से बॉल फेंक दी और 45 के एंगल पे फेंक दी, तो ये दोनों चीजें फिक्स हो गई, क्या 50 की स्पीड 45 का एंगल। अब किस जगह पे क्या होगी, x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू देख लेंगे, वहीं से आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की मदद लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का पूरा महत्व है, इसको और इसके फॉर्म बता रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होती है। इन दोनों फॉर्मूले के अलावा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना है, प्रॉपर इस पर काम करना है, प्रॉपर तैयारी के साथ बैठना है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी मैं कराता जाऊं उसको अपने दोबारा खुद एक बार देख लो यहाँ पे वीडियो, उसके बाद खुद दोबारा से प्रैक्टिस करो, दोबारा से कोशिश करो कि ये कैसे फॉर्मूला बनाया गया था, कैसे ये आए रिजल्ट्स, ये हमें भी आ जाने चाहिए, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के आपको दो रूप बता दिए थे, एक ये था आपका कि ये पहले लिखा था y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर, और इसमें यू एक्स मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एक्स, और यहां से t की वैल्यू उठा करके x अपॉन यू एक्स यहां पर पुट कर ली थी, तो ये इक्वेशन आपकी आ गई थी, ये आ गई थी यू वाई बाई यू एक्स मल्टीप्लाई टी माइनस हाफ ऑफ जी और एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर, और एक इसका फॉर्म ये आ गया था एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे आ गया था, ठीक है बच्चों। तो ये दो फॉर्म हो गए थे इसके, या फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर भेज लिया था। अब देखो इसमें से और चीजें समझो, अगर मैं इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूं, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूं, ठीक है, तो यहां पे तो 1 बचा, अब इसमें x तो है ही, जी एक्स बचा, अब टेन थीटा इसमें था नहीं और तुमने कॉमन ले लिया है, तो इसमें टेन थीटा का क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और टेन थीटा, तो कॉमन आ गया ना, ये टेन थीटा और टेन थीटा मल्टीप्लाई पहुंच के फिर से खत्म होता, ठीक। तो ये हो गया आपका y। ये किया क्यों है समझिए, टेन थीटा को ऐसे लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा, अब इस कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा और ये हो गया एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन
2u² साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप एक बात समझिए, ये मैंने एक रेंज का आपको फॉर्मूला बताया था, u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी और 2, ये रेंज का फॉर्मूला है कि नहीं। अब इसमें समझिए 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, तो ये क्या हो गई, पूरी वैल्यू रेंज हो गई, पर ये 1 अपॉन में लिखा है, इसीलिए y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। रेंज के टर्म में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला ये होता है, जहां x और y तो ये कोऑर्डिनेट है, इसमें थीटा एक फिक्स एंगल है और r आपका क्या है, रेंज है बच्चों, ठीक। अच्छा, अब ये कैसे कैसे इस्तेमाल होंगे, कैसे कैसे इन पर क्वेश्चन करने हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको कराता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हें ये समझ में आने लगेगा इस इक्वेशन से क्या फायदा होता है, ठीक। जैसे मान लो मैंने आपसे ये बोला कि आपने यहां से एक बॉल फेंकी है और ये बॉल फेंकी 53 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल से 50 मीटर पर सेकंड से, ये 53 एंगल आपने ले लिया, ठीक। मैंने कहा कि यहां पर इस बॉल से 4 मीटर दूर एक दीवार है, 4 मीटर दूर क्या है, एक दीवार है बॉल से, और इस दीवार को बॉल जस्ट टच करते हुए जा रही है, इस दीवार को बॉल जस्ट टच करते हुए जा रही है, और ये कितनी दूर है बच्चों, यहां से 4 मीटर दूर, ठीक। तो आप बताइए कि ये दीवार कितनी ऊंची होगी, ये सवाल है। या मैं कह देता एक 4 मीटर ऊंची दीवार है जिसको बॉल टच करती हुई जा रही है। थोड़ा सवाल दूसरे प्रकार से ले लेते हैं, दूसरे प्रकार से लेने से क्या होगा कि ये दीवार एक बार यहां पे भी वैल्यू आ जाएगी, एक बार यहां पे भी, x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। y की वैल्यू अगर मैंने दे दी तो, क्योंकि आप देखो ये इक्वेशन में देखो x की पावर 2 चल रही है कि नहीं चल रही, और y की पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, और ये इक्वेशन होती है पैराबोला की इक्वेशन। अभी मैं एक और सवाल बाद में कराऊंगा, उससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इतनी बात समझिए। पहले मैंने कहा 4 मीटर एक दूर दीवार है और आपने 50 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका है, तो बताइए दीवार कितनी ऊंची होगी। अगर उसके लिए जो एंगल रखा है आपने वो 53 एंगल रखा है, तो कुछ नहीं करना आपको, बस इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में वैल्यूज को पुट करना है। तो y की वैल्यू मतलब ये ऊंचाई मतलब y कोऑर्डिनेट चाहिए, x कोऑर्डिनेट आपको मालूम पड़ गया 6, वो 4, तो x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू आपको पता करनी है इस इक्वेशन में रख के। देखो रखते हैं, तो y इज इक्वल टू x कितना है आपका 4 और tan थीटा यानी कि 53, और tan 53 की वैल्यू होती है बच्चों 4/3, तो ये हो गया आपका 4/3 माइनस g यानी कि 10, x स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 16, अब अपॉन 2, और u स्क्वायर कितना है आप 50 का स्क्वायर, 50 गुणा 50, ठीक है। और ये हो गया 2u स्क्वायर हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा और थीटा कितना है 53, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5 और 3/5, ठीक है बच्चों। चलो अब समझिए ये 5 और 5 ये कैंसिल हो गए, ये 10 और 10 100 बचे, एक 10 यहां से भी, ये 0 ये उठा दो हैं, तो अब यहां पे आपका बच जाएगा ये 8 बचे, ठीक है। अब ये 8 बचे हैं और यहां से ये खत्म हो गए, ये 9 है और ये एक 0 और बचा है, तो ये बचा आपका y इज इक्वल टू 16/3 और ऊपर बच रहा है 8, और यहाँ पे नीचे जो आपके पास बचे हैं वो एक 0 ऊपर खत्म हो चुका है, एक 0 यहाँ और 9 ये, यानी कि 90 ये आपके बच गए, ठीक है। तो इसको भी आप चाहो तो ऐसे ऐसे लिख लो 30, और ये नीचे आ जाके हो जाएगा 30 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो ये भी हो गया 90, तो ये हो गया आपका 480 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 8/90 बराबर y। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं ये आ गया 472 डिवाइडेड बाई 90, मतलब इतनी ऊंचाई होगी इस दीवार की अगर ये बॉल जस्ट टच करते हुए जाए। मतलब x कोऑर्डिनेट से आपको y कोऑर्डिनेट के बीच एक रिलेशन मिल गया, और यही रिलेशन किसकी मदद से मिला है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की मदद से मिला है। कुछ और भी प्रकार के इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं, उन पर धीरे धीरे आ रहा हूं। इन 3 इक्वेशन को हम काम की वाले को नोट कर लेंगे, बस स्क्रीनशॉट लिए इसका, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ले लिया और इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की जो महत्व है उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अब इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे लगेगी उससे पहले इस क्वेश्चन की सिचुएशन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन्होंने कहा है कि एक बॉल है, उसको ऐसे फेंका गया है कि 5 मीटर ऊंची जो दीवार है, जो बॉल फेंकी गई है उससे 5 मीटर दूर, अबे फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट, ठीक। तो बॉल जो है 15 मीटर दूर आगे और जाके गिरती है दीवार से। ऐसे सवाल है कि मान लो एक ये दीवार थी आपके पास 5 मीटर ऊंची,
और उससे 5 मीटर पहले एक प्रोजेक्शन पॉइंट था और वहां से दीवार को जस्ट क्रॉस करते हुए बॉल गई, ऐसे फेंकी गई है बॉल, और जहां आगे गिरी है दीवार से वो 15 मीटर आगे आके गिरी है। अब आप ये बताइए कि कितने एंगल पे फेंकी गई होगी शुरू में, थीटा, और यू क्या होगा ये बताइए। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये एंगल आपका जो प्रोजेक्शन एंगल है वो 45 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर भी और ये बेस भी दोनों क्या है, ये दोनों 5 ही 5 है, तो 10 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/5 यानी कि 1 यानी कि 45। पर ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये एंगल बॉल ने तब बनाया है जब बॉल यहां पहुंच गई है। ऐसे आपको मैं समझा दूं कि जैसे ये प्रोजेक्टाइल आपका मोशन हो रहा है, तो यहां पे जिस एंगल पे आप फेंक रहे हैं धीरे धीरे वो एंगल बदल रहा है, देखो धीरे धीरे वो 0 भी हो रहा है, धीरे धीरे वो फिर बढ़ भी रहा है, तो एंगल लगातार बदल रहा है। तो जो आप ये एंगल निकाल रहे हैं भाई साहब, ये एंगल में और इस एंगल में अंतर है। ये एंगल 45 जो रहा है उससे पहले एंगल कुछ ज्यादा ही रहा होगा, धीरे धीरे वो घट गया, फिर धीरे धीरे फिर ऐसे करके बदलता जा रहा है। अब समझिए इसमें आपको दो बातें मिल गई, एक आर मिल गया 5 इधर और 15 इधर, यानी आर आपका हो गया 20, ठीक, और दो चीजें और मिल गई, एक्स कोऑर्डिनेट है आपके पास 5, तब वाई कोऑर्डिनेट भी है आपके पास 5। अब इससे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे लगानी है, एक तो फॉर्मूला है y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2u², और दूसरा मैंने आपको सीधे सीधे ये बता दिया था y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। इसमें से कौन सा लगाना फायदेमंद रहेगा यार बताओ, ये वाला फायदेमंद रहेगा क्योंकि मुझे x पता है, यहाँ y पता है और r पता है और थीटा पता लगाना है, तो ये फायदेमंद है। इसमें ज्यादा चीजें दे रखी हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन भी ज्यादा, r x y और थीटा दे रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है समझने की कोशिश करें। तो जो y की वैल्यू है वो 5 है, x की वैल्यू है वो 5 है, टेन थीटा निकाल लीजिए, 1 माइनस एक्स कितना है 5 है, r कितना है 20 है, देखो r 5 है और 20 है, ठीक, तो ये हो गया आपका 1/4। तो 5 से 5 कैंसिल होके 1 बराबर टेन थीटा, और ये है 1/1 माइनस 1/4, ये 4 माइनस 1 ये 3/4 हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी, टेन थीटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 यानी कि 3/4, और बराबर आपका 1 है, तो टेन थीटा कितना हो गया बच्चों 4/3, तो थीटा की वैल्यू आ गई 53। टेन थीटा 4/3 कब होता है, जब एंगल कितना हो 53। तो 45 वो कब है, धीरे धीरे वो घट के 45 पे पहुंच गया, यानी शुरुआत में कितना था, शुरुआत में वो 53 था। तो पहला आ गया आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। अब इसकी मदद से आप चाहो तो स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्पीड, देखो कैसे स्पीड निकालेंगे। आपको मालूम है कि uxt इज इक्वल टू 5 किसी समय में, और u/t वो y इज इक्वल टू u/t माइनस हाफ ऑफ gt²। ये दो इक्वेशन आपको पता होती हैं, और थीटा भी आपको पता है। अब इसमें से रेंज आपको पता है और थीटा भी आपको पता है, तो कौन सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो मैं ये वाला रेंज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूं, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g, ये रेंज का फॉर्मूला है, और रेंज आपको पता ही है, रेंज है आपके पास 20, ठीक है। तो रेंज हो गई 20 और u निकालना है, और 2u² और साइन थीटा, जब थीटा 53 है तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3/5, और डिवाइड में क्या है g यानी कि 10, ठीक है। तो ये हो गया 200, और ये है आपका 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई, यहां पे आप इसको 25 और u² ऐसे लिख लीजिए, इसको इधर ले आइए, तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप, एक बार 100 इसको 2 बार काट दीजिए, तो 100 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 12 और का अंडर रूट बराबर u। इसमें से क्या क्या बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ गए, 5 बाहर आ गए, इसमें से कुछ बाहर नहीं आ रहा, ये है आपका लगभग 3.5 होगा, ठीक।
क्योंकि 4 का स्क्वायर हो जाता 16 और 3 का स्क्वायर है आपका 9, तो इसके बीच का कहीं पड़ रहा है, तो 3.5 इसको मैंने मान लिया है, लगभग वैल्यू है, बस आप सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं। पर मेरा तरीका समझिए कि कैसे कौन सी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे लगानी। अब बताओ इसमें क्या पूछ लेता आपको कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाए, वो 4-5 मीटर ऊंची दीवार है, 5 मीटर दूर है, आगे 15 मीटर आगे गिरी है, क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, क्या स्पीड होगी, टाइम ऑफ लाइट, रेंज, सब पता लगा सकते हैं। क्योंकि अब अगर आपको यू थीटा पता चल गया तो उसकी मदद से बताओ टाइम ऑफ लाइट कैसे लगाएंगे। टाइम ऑफ लाइट लगाएंगे 2u/g। अब आपको u/y भी पता चल गया क्योंकि u पता है ना, तो थीटा भी पता है तो u/y पता चल जाएगा, तो टाइम ऑफ लाइट भी आ जाएगी। और मैक्सिमम हाइट पूछ ली जाए, अब वो भी आ जाएगी। ठीक, अगर बच्चों ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से एक हिंट आपको मिल जाती है, फिर प्रोजेक्टाइल का हर एक फॉर्म आपको मिल सकता है और हर एक चीज आप प्रोजेक्टाइल में बता सकते हैं, बस थोड़ी बहुत जानकारी से। इसीलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी काम की है। अब मैंने शुरुआत में आपसे कही थी, देखो बम फेंक रहे हैं वो, तो बम वहां सीरिया जाके और वहां जाके गिरा, तो उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने एक पूरे का एक ट्रेस कर दिया है पाथ, और उसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए उन्होंने बम डाला हुआ है। और उन्होंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे बनाई होगी, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा भी पढ़ना होगा। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी डिटेल में पढ़नी होगी, जिसमें स्पेयर आपको पढ़ाया जाएगा। ये 11-12 के कोर्स में स्पेयर नहीं पढ़ाया जाता आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तब आपको समझ आएगा कि वहां से चलो अब यूएसए ने एक बम फेंका, मिसाइल फेंकी और सीरिया में आके ब्लास्ट हुआ, और किस प्रकार की इक्वेशन फॉलो करी होगी, क्या क्या वेलोसिटी, किस जगह पर क्या क्या एंगल रखा होगा, ये धीरे धीरे आपको सब क्लियर होने लगेगा। अभी क्या है कि मैं बहुत बेसिक उसकी बात बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रख रही, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर को जाओगे तो जी की वैल्यू भी बदलती जा रही होगी। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें, हम इसमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पे ग्राउंड भी थोड़ा सा क्या है कि अर्थ बड़ी है, तो अभी हम बहुत छोटे लेवल को देख रहे हैं, तो हमें वो सिर्फ फ्लैट दिखाई दे रहा है, वो फ्लैट नहीं रहेगा, फिर कैसा हो जाएगा, वो कर्व्ड हो जाएगा। ऐसा जो स्पेयर है वो अगर तुम यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ चीज पहुंचानी, तो ये अब फ्लैट नहीं रहा, ये कर्व्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल था वैसा नहीं रहा। पर जैसे आप पहले एक स्टेप तो आगे बढ़े, तब तो आगे की बात सोच पाएंगे, तो इसीलिए आपको पहला ये बेसिक स्टेप आना चाहिए। इसके और क्वेश्चन और करा रहा हूं, तब तो और ज्यादा क्लियर होते जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़िए। एक बार क्वेश्चन बहुत अलग वैरायटी का लिए ले रहे हैं, समझने की कोशिश करें। अब की बार मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, y = √3x - 2x²। अब ये इक्वेशन लिख के मैंने कहा फाइंड प्रोजेक्शन एंगल, इनिशियल स्पीड u, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज ऑफ द गिवन प्रोजेक्टाइल। अब इस इक्वेशन को देखे ये सारी चीजें पूछ ली, एक चीज रह गई, क्या लिखने वाले की मम्मी का नाम बताओ, फॉर्मूला बनाने वाले के पापा का नाम बताओ, सब पूछ लो इसी में, कुछ रह गया हो तो। अब एक्चुअली क्या है, ये मैंने जो कहा है, ये जो इक्वेशन लिखी है आपके सामने, ये इक्वेशन जो है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन, क्योंकि ये पैराबोलिक इक्वेशन है। देखो x की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 1 है मैक्सिमम, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपकी इतनी मददगार होती है, ये सब कुछ इसी से पता चल जाएगा। ऐसा मैंने मजाक में नहीं लिख दिया, ये ना मजाक में कहा है। देखो इसी से हम सारी की सारी चीजें प्रोजेक्टाइल की बता देंगे एक इक्वेशन से। कैसे, आपको मालूम है कि इक्वेशन है y = x tan θ - gx² अपॉन 2u² cos² थीटा, क्या कि नहीं। अब इसका इससे कंपैरिजन करो, तो देखो tan θ कैन बी कंपेयर्ड विद √3, x तो x है ही, और x² के अलावा ये पूरी चीज देखो माइनस में, तो ये g/2u² cos² थीटा, ये 2 से, और x वो tan θ जो है वो √3 से हम कंपेयर कर सकते हैं। और अगर मैंने ये कंपैरिजन करा तो आपको थीटा मिल गया। थीटा कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री, और ये थीटा क्या है, प्रोजेक्शन एंगल है। इतने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और प्रकार की भी बनाई जा सकती हैं, जैसे मान लो मैं ऐसे इक्वेशन दे दूं, y = x - x²। ये भी किसकी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन पैराबोला की है, और इसका भी जो पाथ होगा उससे हम सब कुछ बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखो tan θ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1, यानी tan θ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो थीटा कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री। मिल गया कि नहीं। और फिर बची कुछ चीजें, इसमें भी किसका मल्टीप्लाई है, 1, और इसका मतलब gx², वो x² तो पहले से है ही, g/2u² cos² थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1, और थीटा आपको पता ही है। तो ऐसे भी और ढेर सारी इक्वेशन बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती। हाँ, अब थोड़ा समझ में आया। और भी बना सकते हैं, ऐसे लिख दूं मैं, मान लो क्या लिखूं,
√2y, ठीक, या फिर √3y ऐसे लिख दूं, √3y इज इक्वल टू 3x माइनस 2x²। अब देखो इसमें क्या होगा, इसको फिर से इससे कैसे कंपेयर करेंगे, पहले इस √3 को उधर भेज लो, तो √3 को इधर भेज लिया बच्चों, तो फिर से ये क्या हो गया, इसमें से √3 से √3 काट दो तो ये हो गई √3x माइनस 2/√3x²। ऐसे बहुत तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है, बच्चे खूब कंफ्यूज रहते हैं। इक्वेशन एक ही और इससे सब कुछ पता चल सकता है। एक बार मैं सब कुछ निकाल के दिखाई दे रहा हूं, फिर इक्वेशन आप पहचान के कभी भी क्वेश्चन मिल जाए आप कर लेना आराम से, ठीक। तो ये इक्वेशन मिल गई, इसमें tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, √3, यानी कि थीटा हो गया 60। और दूसरी ये भी पता चल गया आपको कि g/2u² cos² थीटा की वैल्यू 2 है। इससे u भी मिल जाएगा क्योंकि g तो पता ही है और थीटा पता चली गया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा tan/2 और u² और cos² थीटा। जब थीटा की वैल्यू 60 है तो cos थीटा 60 पे कितना होता है, cos थीटा 1/2 आ जाएगा, ठीक है 60 पर। तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बराबर 2। इससे 2 से कैंसिल कर दो, अब यहां इसे मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई जाएगा तो 1 कर देगा वहां पे, तो tan/u² बराबर 1, तो u² की वैल्यू आ गई 10, तो u हो गया आपका ±√10, यानी कि प्लस वाली वैल्यू ही एक्सेप्टेबल है, यानी कि u की वैल्यू आप √10 कंसीडर कर सकते हैं। u² मिल गया, थीटा मिल गया, अब क्या है, अब निकाल दो सब कुछ। कैसे निकालेंगे, u मिल गया तो ux क्या होगा, ux होगा u cos थीटा और uy क्या होगा, u sin थीटा। अब इसी की मदद से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2uy/g, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा u यानी कि √10 और sin थीटा, और sin थीटा हो गया √3/2 60 पर, तो √3/2 और g यानी कि ये हो गया आप फिर से 10। आप चाहो तो इसको अंडर के अंदर भेज के इसका स्क्वायर करके 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, इस 2 का स्क्वायर 4 कर सकते हैं, इसको एक बार काट सकते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर में जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3/40 अंडर के अंदर। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट इस प्रोजेक्टाइल का। अब बताइए और क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, uy²/2g। अब फिर से ये वैल्यू रख दो, u² क्या हो गया 10 और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा कितना है, √3/2 60 पे, तो उसका स्क्वायर कर दो तो 3/4 और मल्टीप्लाई 2 और 10, फिर से ये कैंसिल कर दो तो मैक्सिमम हाइट आ गई 3/8 मीटर। अब क्या रह गया, अब रेंज रह गई। रेंज भी क्या होती है, 2ux uy/g। तो देखो 2ux कितना है, √10 मल्टीप्लाई 1/2 और √10 मल्टीप्लाई √3/2 और g फिर से 10, और ये वैल्यू फिर से सॉल्व कर दो तो रेंज भी मिल गई। अब बताओ क्या रह गया, अब 2 ही चीज रह गई हैं भाई साहब, मौसा का नाम, मम्मी पापा का नाम, ये सब रह गया है। मतलब कुल मिलाकर के इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की मदद से आप प्रोजेक्टाइल का सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इक्वेशन इतनी महत्वपूर्ण चीज है, बस कंपैरिजन करना सही से आ जाए, तो नहीं आ पाए तो मुंह फाड़ते रहना। क्वेश्चन भी ऐसा थोड़ी मिलेगा जिसमें कंपैरिजन करना पाओ या पहचान ना पाओ, मिल सकता है। देखो एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें ये वैल्यू मिल सकती है, फिर उसकी इक्वेशन कैसे बताएंगे, कैसे उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखेंगे, वो आप समझना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा लिख रहा हूं। मिला, देखो क्वेश्चन इसमें क्या कहा है कि किसी भी पार्टिकल ने जो मोशन करा है उसमें ऐसा पाथ फॉलो करा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई कोऑर्डिनेट ये है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए। मैंने आपसे कहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, तो इसमें से जो रिलेशन में कौन कॉमन है वो टी है, तो टी को एलिमिनेट करके एक्स और वाई के बीच आप रिलेशन निकाल दें तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस वाले क्वेश्चन की लिख पाएंगे। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 5 sin 10t, ये तो ऐसा ही ऐसा है, और y की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे y - 5 इज इक्वल टू -5 cos 10t। हो गया क्या, ठीक है। अब क्या करो, अब इसमें से t कैसे एलिमिनेट हो, तो t एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दें। स्क्वायर करके जोड़ने से क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और sin जे थीटा सेम है इसमें, है कि नहीं, थीटा सेम, ठीक है। तो स्क्वायर करके जोड़ दो। और भी तरीके हो सकते हैं, और तरीका क्या है, एक बार आप sin 10 थीटा की वैल्यू लिख लें। sin 10 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, sin 10 थीटा t की वैल्यू आ रही है x/5, ठीक है। तो इससे cos 10t की वैल्यू निकाल लें, कैसे, ट्राइंगल में रख के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये वैल्यू क्या होगी, √5 25 - x², यानी 5² - x²।
ये हो गया बेस। यहां से cos थीटा क्या आया बच्चों, cos थीटा आ गया अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 5। तो ये cos थीटा आ गया। अब cos थीटा क्या है, cos tan t है, तो cos tan t, यहाँ cos tan t आ गया और ये cos tan t की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दो तो देखो x और y के बीच रिलेशन मिल जाएगा। तो अब दूसरा तरीका, स्क्वायर करके जोड़ दो तो भी वो रिलेशन मिल जाएगा। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 5 साइन स्क्वायर tan t प्लस माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 5 और 5 25, तो 5 का स्क्वायर करके 25 cos स्क्वायर tan t, और 25 कॉमन ले लो तो ये साइन स्क्वायर tan t और प्लस cos स्क्वायर tan t क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इक्वेशन हो गई सर्कल की ना कि नहीं। तो पाथ के बारे में तुम्हें सब जानकारी मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी, आपको मालूम है एक्स माइनस ए हो रहा है पर यहाँ पे एक्स में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5। तो रेडियस क्या हो जाएगी आर स्क्वायर, यानी रेडियस हो जाएगी 5 मीटर। अब आपको वेलोसिटी चाहिए तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दो तो dx बाई dt से vx मिल जाएगा और dy बाई dt से vy मिल जाएगा। देखो वेलोसिटी भी मिल गई इस इक्वेशन से और इक्वेशन पाथ भी मिल गया, कौन सा पार्टिकल कहां पर पहुंच गया ये भी पता चल गया। एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। ये पार्टिकल एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन की ये इक्वेशन है और सर्कल में इसको मैथमेटिक्स में खूब अच्छे से पढ़ाया जाता है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको कहां से रिलेट करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छे से रिलेट करें तो वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब बढ़िया वाला क्वेश्चन आ रहा है लास्ट टाइम। इसमें कहा गया है कि आपने किसी भी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर फेंका है किसी भी इंस्टेंट पर, जब उसकी हाइट अपनी तरफ से मान लो h है, पता नहीं वो कितनी है, उस इंस्टेंट पे ये कहा गया है कि एक तरफ से प्रोजेक्शन पॉइंट से जो एंगल बनना है और इधर से जहां पे ये गिर रही है वो वाला जो एंगल बनना है वो वर्टिकल से ये एंगल अल्फा और बीटा बन रहे हैं और शुरुआत का एंगल थीटा है। तब आपको प्रूव करना है कि tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये प्रूव करिए आप, ऐसा आपसे कहा गया। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा। इस प्रूव को करने के लिए मैं सीधे बता दूं आपको, इसमें फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल करना है और मुझे कुछ भी इसमें पता नहीं प्रोजेक्टाइल के बारे में, ना u ना v, बस थीटा एक चीज पता है और शुरुआत और एंड से ये एंगल बन रहा है अल्फा प्लस बीटा। आप मान लो इधर से ये डिस्टेंस r1 है और इधर से r2 है, तो टोटल आपकी रेंज हो गई r1 प्लस r2 और हाइट आपने क्या मान ली है h मान ली और ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये x कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये बात चलो पता चल गई। तो y बराबर x tan थीटा, एक इक्वेशन ये होती है और 1 माइनस एक्स बाई आर, ये है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू आप क्या रखें, h रखें। ठीक है, अच्छा, और x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू रखें r1। ठीक, और tan थीटा, तो tan थीटा आप tan थीटा ही बना रहने दें। ठीक, और 1 माइनस x क्या है आपका, x है आपका r1। ठीक है, और y क्या है, वो r क्या है, r है r1 प्लस r2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको। अब देखो एक चीज और सीख लो, इसमें tan अल्फा की वैल्यू आप लिख सकते हैं h बाई r1, ऐसे ही tan बीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं h बाई r2। ये दोनों वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। अब ये दोनों वैल्यूज तो है नहीं, अब इस दोनों वैल्यूज में एक चीज है, r1 यहां से लिख लो, r1 की वैल्यू लिख लो इसके टर्म में, r1 हो गया आपका h अपॉन tan अल्फा और ऐसे ही r2 आप लिख लो h अपॉन tan बीटा। r1 हो गया h अपॉन tan अल्फा और r2 हो गया h अपॉन tan बीटा और ये इसमें पुट कर दो तो ये h अपॉन h है ये, तो यहां से r1 की वैल्यू लिख सकते हैं, पहली बात कितनी, h अपॉन tan अल्फा, ये हो गया एक, यहां पे पुट कर दी, और tan थीटा। ठीक है बच्चों, 1 माइनस r1 की फिर जगह फिर क्या लिख दो h अपॉन tan अल्फा डिवाइडेड बाई r1 को फिर से क्या लिख दो h अपॉन tan अल्फा प्लस h अपॉन tan बीटा। लिख दिया कि नहीं लिख दिया। ठीक, अब ये h ऊपर से और नीचे से कॉमन लेके ये कट जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया। अब ये यहां पे क्या बचा है 1 अपॉन tan अल्फा और डिनोमिनेटर में बचा है 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा। इसको इधर लाओ सॉल्व करो, इसको ये h से h काट दो, ये इधर आ गया, ये tan अल्फा है। ठीक है,
तो ये टेन अल्फा है, क्योंकि R1 को हमने लिख लिया H/10 अल्फा। तो इस टेन अल्फा को इधर ले जाओ, तो इस टेन अल्फा को अगर आप इधर ले गए तो ये क्या बचेगा, इधर से बचेगा टेन अल्फा अपॉन टेन थीटा, टेन अल्फा अपॉन टेन थीटा, ये इधर आ गए। अब यहां बचेगा 1 माइनस 1 की जगह आप फिर पूरी वैल्यू लिख लें 1/10 अल्फा और प्लस 1/10 बीटा। ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक। अब -1/10 अल्फा, -1/10 अल्फा और नीचे क्या बचा 1/10 अल्फा प्लस 1/10 बीटा। यही तो बचा बच्चों, क्योंकि इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, तो ये नीचे वाली वैल्यू ये रह गई। तो देखो यहां से ये कट गया, तो ये हो गया 10 अल्फा अपॉन 10 थीटा, और ये क्या हुआ 1/10 बीटा डिवाइडेड बाई, इसको फिर से सॉल्व कर लो, तो ये होगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा और अपॉन 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक, इसको ऊपर भेज दो, तो 10 बीटा से 10 बीटा कट गया, 10 अल्फा ऊपर आ गया। ठीक, तो ये बचेगा 10 अल्फा अपॉन 10 थीटा इधर, और उधर हो गया 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। 10 अल्फा से 10 अल्फा कट गया, तो 10 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया है कि आपको इक्वेशन ये पैरा ये दे रखा था प्रोजेक्टाइल, और इसमें किसी एच हाइट पे दोनों तरफ से एंगल अल्फा और बीटा दे रखे थे जो टच हो रहे हैं उन पॉइंट के, और थीटा ये एंगल दे रखा था प्रोजेक्शन एंगल। तो आपको प्रूव करना था कि 10 थीटा बराबर 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और मैंने ये प्रूव कर दिया। प्रूव करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल करी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और उसका कैसे कैसे ढंग से कहां इस्तेमाल करा जा सकता है, खूब सारा मैथमेटिक्स उसमें लगाया जा सकता है। मैंने जहां जहां जैसी जैसी जरूरत थी उतना लगाने की पूरी कोशिश करी है, और कोशिश करी है कि आपके जेईई एडवांस तक के सारे टॉपिक को मैं कवर करा पाऊं। और जितने भी मैंने किताबें उठाई, जो भी आप किताबें लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आप एससी वर्मा लगाते हैं या किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल लगाते हैं या कुछ और एरोडो वगैरह लगाते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस के जो भी कंसेप्ट यहाँ पे हो सकते हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की। ढेर सारे क्वेश्चन तो मैं एक छोटी सी वीडियो में नहीं करा सकता, पर जितने भी कंसेप्ट हैं जिन पे क्वेश्चन बन के तैयार हो सकते हैं उतनी वैरायटीज मैंने उठाई हैं। सारी की सारी वीडियोस में मैं ऐसे ही उठाता रहूंगा, आप कंटिन्यू करते रहिए। बस एक बार पूरी तरीके से जैसे शुरू किया है, जैसे एंड करूं वैसे वैसे कंप्लीट पढ़ते जाइए, आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे, ये विश्वास है। चाहे किसी भी कंपटीशन में बैठे, आपका कंपटीशन जो होगा प्रॉपर सही तरीके से पेपर जाएगा। यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।